जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान नकवी और एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और ये वीलॉग बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज बहुत अरसे बाद मैं अपने करीबी दोस्तों के साथ जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल पड़ा हूं। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, तो क्यों ना इस मौसम को, इस वेदर को और इन खूबसूरत लोगों को जो है इस वीलॉग का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें हम मज़े की बातें करने जा रहे हैं और मज़े की बातें ही करनी है। जो दो शख्सियत आपको मेरे इस वीलॉग में इस वक्त दिखाई दे रही हैं, उनमें एक जानी पहचानी शख्सियत जो कि मीडिया के हवाले से इसरार शाह साहब मौजूद हैं, और दूसरी शख्सियत जो है वो ज़ाहिर है यहाँ की एक अहम शख्सियत, काम और कारोबार के हवाले से बड़ा नाम जनाब गज़नफ़र अब्बास साहब मौजूद हैं। ये दो शख्सियत हैं और हम तीनों जो हैं इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ सी साइड जा रहे हैं, और मैं चाहता ये हूँ कि जो एक्सपीरियंस इस मुल्क में आने का मुझे हुआ, ज़ाहिर है मुझे आए हुए यहाँ पे 20 साल हो गए, और इन शख्सियात को कितने साल हुए वो तो ज़ाहिर है यही बताएंगे, और हम लोगों ने क्या खोया, क्या पाया, और क्या अभी हमारे टारगेट्स मज़ीद क्या हैं, इस पे बात होगी और इसी के हवाले से सारे गुफ्तगू होगी। तो सबसे पहले जो है मैं बात करूँगा जनाब इसरार शाह साहब से, क्योंकि इसरार शाह साहब मुझे लगता है कि हम सबसे पहले आएँ, क्योंकि मुझे लगता ये है कि ये बचपन में आए थे और 55 के हो गए हैं। तो पहले हम बात करेंगे इनसे, ये बताएंगे कब आए और कैसा टाइम इनका गुजरा है। जी शाह साहब बताइए प्लीज़। जी बिस्मिल्लाह इमरान भाई, सबसे पहले तो मैं अपना दिल से आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस चीज़ का मौका दिया, और ये आपकी मोहब्बत है कि हमेशा आप अपने दोस्तों को अपने साथ लेके चलते हैं, और जहाँ तक आपकी वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं सब कुछ, उसमें ये सिलसिला है कि आपने पूछा कितना साल यहाँ पे हो गया, तो 35 ईयर्स हो गए। तो इमरान भाई जो जगह आपने दिखाई है ना माशाल्लाह, वो मैंने अभी तक नहीं देखी यूके लंदन की। तो मतलब बचपन से 55 हो गए आपका? 55 हो गए जी, 55 हो गए। मतलब आप बचपन में आए, मतलब बचपन में आए थे आप? ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं 50 से ऊपर चला। माशाल्लाह लगता नहीं हो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी बड़ा काम है कि आप माशाल्लाह लगते नहीं है, और इस वीडियो पे यकीन तौर पे ये कमेंट आएंगे कि शाह साहब बिल्कुल भी 55 के नहीं लगते हैं, लेकिन आए बचपन में थे ये। जी जी, जो अभी भी बचपन में लगते हैं, अभी भी बचपन वाले लगते हैं, अभी भी बचपन वाले लगते हैं माशाल्लाह। और दूसरा आपने पाया, आपने पूछा कि क्या खोया और क्या पाया। वो किसी और बंदे से किसी ने सवाल किया कि बताओ भाई आपने यूके में क्या खोया और क्या पाया, उसने 2 प्लेटें आगे रख दी। उन्होंने कहा ये खोया और ये पाया। वाह 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 वाह। है कि देखिए इंसान जो है ना वो कभी भी किसी हाल में भी खुश नहीं रहता, ऐसे ही ठीक है। जो हम लोग यूके में हम कहते हैं यार जो पाकिस्तान वाले वो हमसे बेहतर हैं, खुश हैं। जो पाकिस्तान वाले तो वो सोचते हैं कि हमारी आँख खुले तो हम यूके में हों। ऐसे ही ये चीज़ है कि इंसान किसी हाल में भी खुश रहता, लेकिन जहाँ भी अल्लाह ताला ज़ात रखे, सबको अपनी ज़ुबान में रखे और सबको खुश रखे। और उस सिलसिले में ये मैं कहना चाहूँगा भाई, ज़िंदगी जो होती है ना भाई, वो थोड़ी सी ज़िंदगी आपको अल्लाह ताला ने दे के दुनिया में भेजा है, इसको एंजॉय करें। वाह। फ्रेंडों के साथ रहें, घूमें फिरें, एंजॉय करें, टाइम को तफरी करें। भाई देखें, मैंने दुनिया में वो लोग भी देखे सारी ज़िंदगी जो कमाते रहते हैं, उनको अपने ऊपर लगाने का टाइम नहीं मिलता। ऐसे ही ऐसे। और वो कमाते दुनिया से चले जाते हैं। भाई पैसा बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, इस चीज़ में कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक भी हो सके ज़िंदगी को एंजॉय करें, दोस्तों के साथ बाहर निकलें, घूमें फिरें, फैमिलियों को टाइम दें, लेकिन अपने आप को खुश रखें, ठीक है। शाह साहब आज का जो हम लोगों को निकलना है, हम सी साइड जा रहे हैं, तो सही फैसला हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने आज फैसला सही किया है। वेदर भी फैसला हुआ बहुत जी, बिल्कुल। आपने खिलाना क्या है ये तो बता दें पहले। भाई आपने खिलाना क्या है ये तो बताएं। आपके फैसले या खिलाने नहीं होते हैं, जो भी आपने प्लान किया है वो बहुत ही अच्छा प्लान किया। और जब भी आप प्लान करते हैं तो सबसे पहले जो है ना वेदर कास्ट आप देखते हैं। मेहरबानी। माशाल्लाह जो है आपने आज का दिन बड़ी सोच समझ के जो है वो चूज़ किया। तो हम इंशाल्लाह जा रहे हैं सी साइड, हमारे पास टिक्के कबाब पीछे पड़े हुए हैं, वहाँ जाके हम खाएं पिएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। अब्बास भाई भी हमारे साथ हैं माशाल्लाह, ये बड़ी लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं। मौला भाई को सलामत रखे, हमारी दुआ इनके साथ हैं। तो इंशाल्लाह हम एंजॉय करेंगे, और साथ साथ इमरान भाई जो है वो आपको सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे। और मेरी तरफ से खुदा हाफिज़।
नहीं, खुदाफिज नहीं करना, बातें अभी बहुत होनी है। अब बातें तो बहुत सारी होनी है, क्योंकि खुदाफिज तो होना नहीं है। गजम्फर भाई, ये बता दीजिए, आपने देखा कि ये बात हुई और शाह साहब ने कहा कि मैं जो हूँ बचपन से 55 से भी आगे चले गई, तो आपको कितना अरसा हो गया इस मुल्क में? मैं खैर बचपन में नहीं आया था, मैं आया था जवानी में, माशाल्लाह। बस 22 ईयर्स ओल्ड। हाँ, तो 1997 में छोड़ा था पाकिस्तान, और जिसे कह लें जर्मनी में काफ़ी टाइम गुजारा। जर्मनी के बाद फिर यहाँ पे आए। आपने सवाल किया था कि क्या खोया क्या पाया। हाँ, तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि खोया कुछ भी नहीं है सिवाय माँ बाप के, हाँ, और सिर्फ पाया ही पाया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक अच्छी लाइफ, शुक्र है परवरदिगार का, बहुत उसका करम है, और बिलीव है मेहनत पे, सिर्फ मेहनत। अब मेहनत के दो रास्ते हैं, एक है फिजिकली मेहनत और एक है स्मार्ट मेहनत। तो हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के अपनी लाइफ को चलाया है। ये अपना गजम्फर भाई, जब लोग वहाँ से पाकिस्तान से निकलते हैं तो बहुत सारे लोग अभी भी मिलते हैं हम लोगों को, हमसे बात होती है, पाकिस्तान तो वो से कहते निकलते हैं हैं सिर्फ और सिर्फ आपने, सॉरी इमरान भाई, आपने सिर्फ अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, किसी दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपने शोल्डर पे ट्रस्ट करना है, किसी के शोल्डर पे बंदूक रख के नहीं चलानी। वो सेट आपने- कर देगा, ये सेट कर देगा, नहीं हो नहीं, सकता। आपने खुद सेट होना है। हाँ, अगर कोई किसी के उस पे आ गया आपके, हाँ वो मेरा बैठा हुआ है, वो सेट करवा देगा, तो सारी जिंदगी आप सेट नहीं हो सकते। सही। जो कुछ करना है वो आपने करना है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, ये शाह साहब से भी सवाल पूछूंगा, आपसे भी पूछ रहा हूँ, कुछ लोग जो है पाकिस्तान से आए हुए हैं और बड़ी उम्र उन्होंने गुजार दी। जैसे आपने कहा कि आपने जो खोया, ज़ाहिर वालदैन का ज़ाहिर है हमें भी ये जो है देना पड़ा, जो इसका क्या कह सकते हैं, इसके हवाले से कुर्बानी देनी पड़ी, हमें भी देनी पड़ी, आपने भी दी, और ज़ाहिर है शाह साहब ने भी दी होगी। हम सब जो परदेश के लोग हैं, ये कुर्बानियाँ आम सी हैं, हम सब लोगों के लिए हम देते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब हमने यहाँ पे आके गलती कर ली और ये कर ली, एक उम्र में आने के बाद बोल रहे होते हैं, कुछ लोग शुरू में कह रहे होते हैं, और कुछ लोग वहाँ से बैठे हुए आपको बोल रहे होते हैं कि यार क्यों चले गए, यहाँ तो बहुत अच्छा था सेटअप, खामा खाई में धक्के खा रहे हो, मतलब इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने आपको ऐसा कहा हो कि यार आपने क्यों फैसला ये किया, आपको नहीं जाना चाहिए था? नहीं, मेरे साथ तो खैर ऐसा नहीं हुआ कि हाँ लोगों ने, मतलब जब फर्स्ट टाइम 1997 में यंग थे, इतनी ज़्यादा लोगों को नहीं जानते थे, और एक अनजान सिटी जहाँ पता ही नहीं था, वहाँ पे लोगों ने कहा कि हाँ जी आइएगा, हम जो है क्या नाम है सपोर्ट करेंगे, और मगर अनफॉर्चुनेटली गलत नंबर दिए उन लोगों ने, और मैं शुक्रगुजार हूँ आज तक उन लोगों का कि उन्होंने गलत नंबर दिए। अगर वो गलत नंबर नहीं देते तो आगे लाइफ नहीं गुजार सकते थे। तो ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आप निकलें सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे। मतलब गलत नंबर देना जो है ये नेकी हो गई। हाँ, नेकी। उन्होंने नेकी कर दी आपके साथ, क्योंकि आपने हिम्मत। अच्छा, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, वो चले जाते हैं यार कि हमने फलां की बेस पे आए थे हमें। शाह साहब, मुझे आप बताइए, आपके साथ भी ये डेफिनेटली हुआ होगा कि कुछ लोगों ने कहा होगा यार क्यों चले गए, खामा खाई में पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे इसने वो बना लिया, और कुछ हमारे साथ के दोस्तों ने वाकई प्रॉपर्टियाँ और चीज़ें बना भी ली जितना हम नहीं बना पाए। क्या वाकई आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी इमरान भाई, बिल्कुल सही आपने बात की, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया जो कि वैलिड है। और मैंने जैसे कि पहले भी यही कहा था कि इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं रहता, ठीक है। जो पाकिस्तान वाले हैं वो कहते हैं बस आप चले गए, आप बस कामयाब हो गए, और जो हम लोग यहाँ पे हैं वो हम कहते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जो लोग हमारे अपने देश में पाकिस्तान में भी सेट है ना, सच्ची बात कहूँगा, मैं सच्ची बात कहूँगा, झूठ भी बोलूँगा, वो हमसे बेहतर है। जिन्होंने अपने आप को वहाँ पे इस्टेब्लिश किया, बिजनेस किया, पैसा बनाया, और मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ यहाँ यूके की लाइफ से बहुत बेहतर है। और ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में मौके नहीं है आगे बढ़ने के और अपने आप को आगे बढ़ाने के। बहुत चीज़ें हैं, मैंने खुद देखी हैं कि जिन बच्चों को, जिन लड़कों को मैंने बिल्कुल छोड़ के आया था ना, जिनके पास साइकिल भी नहीं थी, आज माशाल्लाह वो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, लेकिन थोड़ी सी मामलात जो हैं वो हुकूमतों के जो चलते आ रहे हैं वो चलते ही रहेंगे। और
मेरे ख्याल में वो ख़त्म होने वाले नहीं है और होने नहीं चाहिए इख्तलाफ। और मेरे ख्याल से लोगों ने वहाँ जीना सीख लिया है इसी हवाले से। जी, जी। उनको फिक्र नहीं होती मुल्क में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जी, बस अपना धंधा पानी चलना चाहिए, इस पे ज़्यादा तवज्जो लोग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि मैं लास्ट ईयर मैं पाकिस्तान में गया अपने बच्चों को साथ लेके, तो एक वहाँ पे KFC था, वहाँ पे हम गए तो इतना बिजी वो KFC, इतना बिजी। हाँ हाँ तो प्राइस आपको पता है कि यहाँ UK की और वहाँ पाकिस्तान की KFC की जो फ्रेंचाइज कंपनी उनकी प्राइस तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होती है, तकरीबन same, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन इतना खचा खच भरा हुआ KFC। हाँ। तो मेरे साथ वो मेरा ड्राइवर था, तो मैंने उसको बोला यार ये लोग कैसे अफोर्ड करते हैं। हाँ तो वो कहता है भाई वो ये जो यहाँ पे सब जो आए हुए हैं माशाल्लाह आपसे भी बेहतर है। हाँ। और दूसरा मैं ये बताऊँ कि आप जैसे भाई जिनके इंग्लैंड में हो ना, उनको यहाँ पे वो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब हम उनके काम आ रहे हैं अभी भी। हम उनके काम आते हैं। हाँ। बस अल्लाह ताला के साथ सबको जहाँ जा रही है सबको सलामत रखे, खुश रखे। लेकिन अपने आप को जिन लोगों ने इमरान भाई पाकिस्तान में सेट किया है ना, हाँ माशाल्लाह इतने सेट है कि उनको देख के हम मैं सच्ची आपको बताऊँ इमरान भाई एक वाक़या हाँ। बताऊँ। हाँ। एक महफिल में मुझे बैठने का इत्तेफाक हुआ, हाँ सभी लोग वो पाकिस्तान पे थे, पाकिस्तानी थे और मैं यहाँ से गया हूँ। यहाँ से गया। ठीक है, यकीन करें कि मैं उनके बीच में बैठा हुआ गरीब लाग रहा था कि इस तरह उनका वेल सेटल्ड बातों का तरीकाकार, गाड़ियों पे वो लोग आ रहे हैं जनाब, इतने लंबी चौड़ी उन्होंने खाने वगैरह के इंतजाम किया। पाकिस्तान में जनाब सिर्फ यही है कि सुबह का नाश्ता किया ना, वहाँ पे बातें हो रही होती है कि हम दोपहर को क्या खाना है। क्या जब दोपहर का खाना करते उसी टेबल भी बात हो रही होती है कि हमने शाम। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है। ये शाह साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार बात कर दी है गज़नफ़र भाई, कि इन्होंने कहा कि खाने पे एक तो खाने का बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे कि लोग, और जो सबसे मज़ेदार बात है ना वो यही है जो शाह साहब ने बड़ी अच्छी तवज्जो दिला दी उसके ऊपर कि हम वहाँ बैठे हुए गरीब लग रहे थे वहाँ पे। ये बड़ी मज़ेदार। तो आप पाकिस्तान जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि यार मैं भी जब गया था, अच्छा एक मैं भी छोटा सा बता दूं, हम कुछ दिन पहले मैं अपने एक दोस्त से मिला और उसने मुझे बाकायदा तस्वीरें दिखाई। उसने कहा मेरी वाइफ, हम शादी में पहुंचे और शादी में पहुंच के वाइफ जो थी तैयार होने गई तो वाइफ ने देखा कि लोग बड़े अच्छे सूट, तकरीबन 1.5 लाख रुपए के सूट ख़वातीन लाई हुई थी एक दिन के पहनने के लिए। कह रही और जो यहाँ की जो थी ना वो परेशान हो गई उनको देख के। उससे कहा यार हम कैसे, मतलब हम अपने हिसाब से लेके आए, ये तो हमसे भी भारी है। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बेदरीग खर्चा और बड़ी मज़ेदार मनचानी लाइफ चल रही है। गज़नफ़र भाई आप बताइए। वहाँ पे देखें, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो लोग जिनके बिजनेस सेट हैं वो वाकई से बहुत ज़्यादा अच्छे और जिसे कह लें बड़े पैमाने के ऊपर मतलब कमा रहे हैं, और मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है। हाँ मिडिल क्लास जो है वो पिस रहा है और गरीब जो है वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है। हाँ वहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है। बात वही है कि मेहनत आप कहीं भी करें आपको मिलता है। हाँ। घर बैठ के या खाली आप सुबह शाम दुआएं पढ़ते रहें उससे नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत से मिलेगा। तो एंड ऑफ द डे आपने मेहनत करनी है और मेहनत की जो है वो डायरेक्शन है कि किस डायरेक्शन के अंदर आप मेहनत कर रहे हैं। एक मजदूर जो है उससे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता जो एक पूरे दिन में एक खड्डा खोद रहा होता है। हाँ। तो देखें वो उसने चूज़ किया है मेहनत। अब मेहनत की डायरेक्शंस हैं, आपने कौन सी डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहे हैं। अगर आप कोई स्मार्ट डायरेक्शन के अंदर मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। अच्छा ये बात कहाँ तक सही है? शाह साहब ने ये बात भी बड़ी ज़बरदस्त की है इस वक्त। अब ज़ाहिर बात से बात निकलती है। शाह साहब ने कहा कि जिनके भाई इन मुल्कों में हैं उनको मतलब परदेसी भाई जो हैं वो इतना सपोर्ट कर रहे होते हैं। फैमिली को तो हर कोई सपोर्ट करता है और मेरे हिसाब से तो करना भी चाहिए। मतलब हम यहाँ इतना खर्चा नहीं करते जितना वो कर रहे हैं वहाँ। देखिए ये कह रहे हैं यही तो एक मोहब्बत होती है ना। हाँ। देखिए अगर परवरदिगार ने आपको इस काबिल कर दिया है, अगर कोई भाई आपका कमजोर है तो आप उसको किसी भी हाल में छोड़े ना। लेकिन वो आपसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है वहाँ पे। नहीं नोट आपके तो जाते हैं। यार देखें आपके नोटों पे वो मजबूत हो रहा है। हो जाए उसकी बल्ले बल्ले हुई होती है ना कि भाई है यार। हाँ
कम से कम वो हो रहा है। अब हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे अच्छा, ये कुर्बानी भी हम ही लोग दे रहे होते हाँ, हैं, यहाँ खुश हो रहे होते हैं कि यार यहाँ हमारा पे- भाई यहाँ पे हमसे अगर- अच्छा पहन ले, अच्छा हमसे अच्छा खा ले। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे मर्सिडीज भी चलाऊं हाँ। तो वो किसी काम की नहीं। अगर मैं वहाँ पे लैंड क्रूजर चला रहा हूँ तो दुनिया देखती है कि यार लैंड बल्ले क्रूजर- बल्ले। हाँ, बल्ले बल्ले। या ये तो मतलब ये हमारी कुर्बानी है, हम परदेशियों की कुर्बानी कि हमने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ जैसे भी रहें, देखें जैसे तैसे रहें। ओवरसीज की जो डेफिनेशन है वो है ही कुर्बानी। हाँ हाँ ओवरसीज सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ वो अगर ओवरसीज बन गया है और आ गया है, उसका काम है सिर्फ कुर्बानी। तो इसमें हर्ट होना या अपने आप को तकलीफ देना ये बेकार है। नहीं, आप जब बाहर आ गए, किसके लिए बाहर आए? या तो आप अपने लिए बाहर आए या अपनी फैमिली के लिए बाहर आए। ऐसे ही। अगर आप फैमिली के लिए बाहर आए तो स्टॉप कंप्लेनिंग, फैमिली हाँ। को आप सपोर्ट करें, हाँ। फैमिली को सपोर्ट करें। अच्छा और अच्छा करना भी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, जो कुछ लोग ये कहते हुए सुनाई दे रहा होता है कि यार वहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोग करप्शन के वजह से करप्शन आपने नोट बना ले, दुनिया में और हम करप्शन- और यहाँ पे हम मेहनत करते हैं और ईमानदारी से चल रहे हैं, तो ज़ाहिर है हम नहीं बना पाते। नहीं नहीं, करप्शन जो है वो पूरी दुनिया में है। यहाँ पे भी? ऐसी कंट्री ऑफ कोर्स तो यहाँ पे भी करप्शन है। मतलब यहाँ पे किसी का एग्जाम्पल ये है कि अब मैं मिसाल के तौर पे क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ, सही है। जी जी मैं यहाँ पे काउंसिल का काम नहीं ले सकता। हाँ। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ब्लैक हेड, हाँ सही है। अभी अगर मैं गोरा होता तो मुझे फौरन काम मिल गया होता काउंसिल के अंदर। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने पंजे गाड़े में, आप उनके ऊपर छलांग नहीं लगा सकते, वो आपको कभी भी आगे आने नहीं देंगे। ये चीज़ है। मतलब यहाँ इसका पे- मतलब ये हुआ यहाँ पे भी हाँ, नौकरी के लिए 100% भी सिफारिश की जरूरत नहीं, है, तो यहाँ पे भी नौकरी है। के लिए नहीं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लेते हैं उसके हाँ। लिए आपको बगैर लिंक के, बगैर सोर्स के नहीं हो सकता। हाँ। सवाल ही रहता, आप कर ही नहीं सकते। अच्छा शाह साहब, आपने भी ज़ाहिर है यहाँ पे बड़ी जॉबें की हैं, बड़ा काम किया है और बड़ा जिम्मेदारी से काम किया है। आप इस बात पे क्या कह रहे हैं जो गजम्फर भाई कह रहे हैं कि यानी आप तरक्की नहीं कर सकते यहाँ पे, सिस्टम के हिस्सा नहीं बन सकते, और आप करप्शन यहाँ पे भी है ऐसी? जी देखिए इमरान भाई, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ अब्बास भाई के बात के साथ। और इसमें मैं देखें, मुश्किलात तो आपको हर जगह होती हैं। हाँ कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे मुश्किलात जो है वो ना हो। हाँ जहाँ पे करप्शन की बात है, करप्शन आपके हर जगह पे होती है, सही। हर जगह पे। ये आप भूल जाएं कि किसी जगह पे करप्शन नहीं होती। चाहे आपके बड़े से बड़े इस्लामिक ममालिक में आप देख लें, चाहे आप गोरों को देख लें, चाहे पाकिस्तान में देख लें, जहाँ भी देखें करप्शन तो हर जगह पे है। लेकिन आपने अपने आप को संभालना किस तरह से है, ये आप खुद बेहतर जानते हैं। हाँ अब जी आप देखें ना, जो बात फिर मैं वही लेके आता हूँ कि ये देखिए, हमारा मुल्क देश है पाकिस्तान, ठीक है। हमें जितनी मोहब्बत अपने देश से है इतनी किसी और से नहीं है। जब भी हॉलीडे का या तफरीह का प्रोग्राम का दिल करता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो नाम आता है वो आता हमारा पाकिस्तान, हाँ ठीक है। वहाँ पे देखें कितने हाई दर्जे की करप्शन है वहाँ, हाँ महंगाई अरूज पे है, हाँ कुछ लोगों का एटीट्यूड आपके साथ ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी आपका दिल करता है कि मैं अपने मुल्क में ही जाऊँ, वहाँ पे ही जो है वो टाइम स्पेंड करूँ और वहाँ पे ही रहूँ। इतनी करप्शन होने के बावजूद जाके आपको वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आराम से बैठने भी नहीं देते। हाँ। लेकिन उसके बावजूद अब अपने मुल्क में जाते हैं, करप्शन तो है। भाई एंड ऑफ द डे तो हमारे लोग चाहते हैं कि हम दफन भी वहीं हों, और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दफन भी वहीं होते हैं, और ये मोहब्बत होती है, ज़मीन से मोहब्बत, ज़मीन से प्यार। और हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो है ये बात है कि वो उसको अपनी वतन से मोहब्बत हुई। जो बच्चे यहाँ ब्रिटिश बॉर्न हैं वो ज़ाहिर उनको मोहब्बत इस मुल्क से, इस ज़मीन से, वो ये अल्लाह रब्बे करीम का निज़ाम है कि उस परवरदिगार आलम ने ज़मीन से मोहब्बत आपके दिल में डाली है कि आप जिस भी ज़मीन पे, जिस मुल्क में भी पैदा होते हैं, आपको उसकी उनसे, जैसे हमारे लोग जो इंडिया से आए उन्होंने उस मुल्क से मोहब्बत करते थे, उस मुल्क के वाक़यात सुनाते थे, और उन वाक़यात को हम डिस्कस करते थे कि वहाँ पे ऐसा था। हम मतलब अपने अपने बुज़ुर्गों ने अपने अपने वाक़यात सुनाए। अच्छा, मैं अब यहाँ पे जो आखिरी सेगमेंट है वो ये है कि ज़ाहिर है शाह साहब ने बात स्टार्ट की, शाह साहब से ये वाक़या मैं जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है हम उन मुल्कों से होके तो आए, लेकिन एक वाक़या हमारी ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा होता है कि जो हमें याद रहता है, और वो बचपन का वाक़या हम अपने बच्चों को भी सुनाना चाहते हैं
और अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं कि यार ये हमारे साथ वाक़या हुआ था। शाह साहब, जेहलुम का कोई वाक़या आप सुना दें और कराची का कोई वाक़या जो है ना हमारे गज़नफ़र भाई सुना देंगे, बाकी वाक़यात भी चलते रहेंगे। तो ये आखिरी सेगमेंट है, ज़रा वाक़या सुन लें क्योंकि सीरियस बात बहुत हो गई और सफ़र है देखें ज़रा बहुत लंबा, और ये देखें लंबा सफ़र चल रहा है और कितनी दूर तक ये सफ़र जा रहा है। रोड बिल्कुल खाली है, मौसम बहुत अच्छा है और इस प्यारे मौसम में प्यारे लोगों के साथ ये डिस्कस करने का मज़ा अलग है। शाह साहब, वाक़या सुना दीजिए जेहलुम का मज़ेदार सा। इमरान भाई, मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि वाक़े की जगह आप आगे अगर हम थोड़ी सी अपने मुल्क के लिए थोड़ी सी बात कर जी, प्लीज़। आपके देखने वाले जो जी, है वो जी। कुछ सुन सकें और समझ सकें। जी, ठीक जी, है? जी। हमारा एंजॉय का टाइम है, हम एंजॉय भी कर सकते हैं, ज़बर। हंस भी कर सकते हैं, खेल भी सकते हैं, हाँ, हाँ। गप्पे भी लगा सकते हैं, हाँ, टक्के भी लगा सकते हैं, लेकिन इस व्लॉग के से अगर कुछ हासिल ना हो हाँ तो हाँ, मकसद नहीं है। बिल्कुल ठीक है? ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। वाक़यात सुना के बात नहीं खत्म करूंगा। हाँ, वाक़यात इतने नहीं हैं- वाक़या लेकिन सुनूंगा ज़रूर आपसे। वाक़यात तो इतने हाँ, हैं कि ये जो कि आपका बचपन का वाक़या मैं छोड़ूंगा नहीं, आपने ये सुनाना लाज़मी है। सर हमारा बचपन बड़ा अच्छा था। हाँ वही अच्छा था। हाँ अच्छा देखिए, मैं ये आपके व्लॉग से ये अपने देश के जो हुक्मरान हैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। देखिए, मैं जब से पैदा हुआ हाँ मैं दो पार्टियां देख रहा हूँ, हाँ नवाज शरीफ, हाँ पीपल पार्टी। हाँ ठीक है, आप लोग भी इसी तरह देख रहे हैं। हाँ, देखिए, हाँ। हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, सबको आगे आना चाहिए, सबको चांस देना चाहिए, ना कि एक दो पार्टियां ही आगे चलें, जिसलिए हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रहा, तरक्की की तरफ नहीं जा रहा। उसकी रीज़न ही यही है कि हम अपने अच्छे पढ़े लिखे लोगों को मौका नहीं देते। इसलिए मैं हुक्मरानों से भी गुजारिश करूंगा, जो भी इस फील्ड में हैं, सियासतमन से भी गुजारिश करूंगा कि पढ़े लिखे लोगों को आगे भी लेके आएँ, उनको भी चांस दें ताकि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ करें, ताकि हम फ़ख्र से कहें कि हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है? नहीं शाह साहब, वो जो यहाँ के लोग हैं ना, यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं, आपने मौजूद सियासत को छेड़ दिया, वैसे मैंने छेड़ना नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊँ जो यहाँ पे हमारे लोग हैं ना, यहाँ पे जो सियासतदान पाकिस्तान में, उनके बच्चे भी यहीं से पढ़ गए थे, बड़े पढ़े लिखे बच्चे हैं और उन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है। और मैं आपको एक बात सिर्फ छोटी सी करना चाहूँगा, आप कहते हैं कि ये लोग मतलब साथ दें, मतलब लोग, जब तक पाकिस्तान की आवाम खुद बाहर नहीं आएगी ना, सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। भुट्टो साहब की शहादत अपनी जगह, भुट्टो साहब की शहादत अपनी जगह, इमरान खान की गिरफ्तारी अपनी जगह, सिस्टम को सही करने के लिए भाई करप्शन हर जगह, जैसे गज़नफ़र भाई ने कहा बिल्कुल सही है, हर जगह है, लेकिन जब तक लोग, जो आपने पहले बात की थी ना, मैं थोड़ी सी बात उसी को आगे बढ़ाता हूँ। आपने जो पहली बात की थी ना कि लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, खाने पीने में एंजॉय में मस्त हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि हुकूमत कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और जिस दिन उनके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा तो उनको एहसास होगा कि हमने गलत किया और वो बाहर निकल। जब तक बाहर लोग नहीं निकलेंगे, सिस्टम नहीं। आप अगर तारीख उठा के हर जगह की देख लें, जहाँ जहाँ चेंज दुनिया में दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ लोग बाहर हैं। आप किसी भी हुकूमत को, फौज को, पुलिस को, किसी को क्लेम नहीं कर सकते, सिस्टम को आप अपने आप को क्लेम कर सकते हैं जब तक आप खुद बाहर नहीं। आज सोशल मीडिया के द्वारा सब सोशल मीडिया में बैठे हुए गालियाँ बकरे होते हैं। आप बाहर निकलेंगे सिस्टम सही जाएगा, आप बाहर नहीं निकलेंगे तो आप खुद भी रुस्वा रहेंगे और हम जैसे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है हमें भी रुस्वा करते रहेंगे। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ? अब आप बचपन का वाक़या सुना दें, हुकूमत सही हो गई। बचपन का वाक़या, आप बचपन के वाक़ये के पीछे क्यों पड़ गए? यह शाह साहब की सियासत का मतलब वो कर वाक़यात बहुत सारे हैं, तो आप ये जो है व्लॉग, ये बहुत लंबा व्लॉग हो गया। नहीं, भी आखिरी से आखिरी से वाक़या मैं सुना दूं जिससे जो है ना वो नहीं वो मज़ेदार सा, मतलब नहीं तो ऐसा कोई वाक़या नहीं सुनेगा जिससे बेगम नाराज़ हो जाए कि आपने मुझे ये नहीं बताया था। वाक़यात बहुत है, लेकिन एक चीज़ जो है वो देखें, हमारी जो बातें हो रही है उसमें मैसेज भी जा रहा है। हाँ है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हाँ हमारा मेरी एक जो जब मैं मिडिल क्लास में था, 7वीं और 8वीं क्लास में था जी, हमारी क्लास में एक लड़का था तनवीर नाम का। हाँ ठीक है, अब उसने जो काम किया ना, मैं आपके इस व्लॉग के जैसे एक मैसेज दे रहा हूँ जी, कि उसने काम क्या किया। जी। उसने काम ये किया कि उसने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया, हाँ और जितने भी पुराने दोस्त थे ना, जहाँ भी थे, हाँ कोई पाकिस्तान में है, कोई श्रीलंका में है, कोई इंडिया में है, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, जी जी, उसने बंदे ने सबको ढूंढा। हाँ उसके साथ एक लड़का था इरफान, उन्होंने दोनों ने हाँ सबको ढूंढ के सब
पूरी क्लास का उसने एक ग्रुप बना दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब ग्रुप में उसने वो इकट्ठे कर दिया। मैं ये इस व्लॉग के सिलसिले में आपको मैसेज आना चाहिए ना, जी जी मैसेज दे प्लीज रहा हूं। बिल्कुल आप ऐसे इस तरह अपने पुराने दोस्तों को ढूंढें, हाँ। इकट्ठा करें, ठीक है। और ग्रुप चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। और मैं यहाँ पे बात खत्म करना चाहूँगा कि माशाल्लाह उस बंदे ने जो ग्रुप का नाम रखा है ना, वो था शरीफजादे। शरीफजादे। वाह 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 वाह। अच्छा, मैं एक बात है, शाह साहब ने जो ग्रुप की बात बताई ना, इससे भी डर लगता है जब हमारे पुराने दोस्त ग्रुप बना लें, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई डिमांड आने वाली है और कोई ना कोई कहानी हम पे पड़ने वाली है। लेकिन आपको बहुत अच्छे दोस्त भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि हमारे जो दोस्त हैं वो ओवरसीज़ जो हो गए हैं या जो वहाँ पे भी हैं, सब एक साथ ग्रुपिंग बनी रहे। और मेरे ख्याल से ग्रुप का हिस्सा बना रहना चाहिए। आखिरी बात जो है ना, गजनफर भाई से पूछेंगे इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले, क्या कहेंगे शाह साहब ने, नहीं शाह साहब ने जो बात की है दोस्ती के हवाले से, अब फिर दोस्ती की तरफ से इन्होंने बचपन को दोस्ती की तरफ टर्न कर दिया। अब मैं आपसे बचपन की बात नहीं पूछूंगा, अब आप अपने किसी दोस्त की बात बता दें। दोस्त तो अभी भी हैं, हाँ, बातचीत होती रहती है। काफ़ी सारे दोस्त हैं, अमेरिका में दोस्त हैं, पाकिस्तान में स्टिल दोस्त हैं और उनके साथ कनेक्ट हैं। कभी कभार वो कॉल करते हैं, कभी कभार हम कॉल करते हैं, और फिर हम मिल के जो है क्या नाम है ग्रुप के ऊपर कॉल करते हैं। पुरानी बातें चलती रहती हैं। महल्ले के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कनेक्ट हैं, उनके साथ होती रहती है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ कि मेरे भी माशाल्लाह जैसे गजनफर भाई के दोस्त हैं, इसरार शाह साहब के दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं। और मुझे खुश नसीबी में इस बात पे कहूँगा कि यकीनी तौर पे गजनफर के भी ऐसे दोस्त होंगे और इसरार शाह साहब के भी ऐसे दोस्त होंगे कि जो दोस्त होता है ना वो मुखलिस होता है। मुखलिस ही दोस्त होता है आपका, जो मुखलिस होता है वही दोस्त होता है। मैं मेरे जो करीबी दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनमें एक हमारे दोस्त हैं आरिफ और एक हैं दानिश, और इसके अलावा भी बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन आरिफ और दानिश ऐसे दोस्त हैं कि मैं आज इस मुल्क में 20 साल से हूँ और मैं इसकी कसम खा सकता हूँ कि कभी भी उन्होंने कोई डिमांडिंग सिचुएशन नहीं मुझे कही, कभी कोई चीज़ किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। हाँ, से उन्होंने हमेशा ये फ़ोन ज़रूर किया है, जब भी कभी पाकिस्तान में कोई मसले होते हैं तो मैं उनको फ़ोन ज़रूर करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि उनकी खैरियत ज़रूर पूछता हूँ। उसके अलावा जब मैं वो यहाँ कोई मसला हो या के हालात या यहाँ पे मौसम की ख़राबी हो तो वो लाजमी मुझे फ़ोन करते हैं और मुझसे पूछते हैं यार खैरियत से हो। और यही मोहब्बत है बस, और यही मुखलिस दोस्त की निशानी है कि वो डिमांडिंग नहीं होता बल्कि एहसास उसके दिल में होता है, मोहब्बत और प्यार उसके दिल में होती है। और वो किसी उम्र में भी चला जाए, दोस्त बचपन से 55 तक का दोस्त जो है ना, वो दोस्त वही है जो मुखलिस है और जो है वो खलूस के साथ आपसे मिलता है। और आप भी उसके साथ खलूस के साथ मिलें और उसका एहतराम करें। जिस तरह मैं अपने दोस्तों से राब्ते में रहता हूँ, सब लोग अपने दोस्तों से राब्ते में रहें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोस्ती जो है, अच्छा दोस्त जो है वो एक नेमत की तरह होता है जो आपके मुश्किल वक्त में भी खड़ा होता है और हमेशा आपका साथ देता है। तो आज ये मेरे दोस्त जो इस वक्त इस कारवान में मौजूद हैं, घंटे खड़ा रहा हूँ और आधे और नहीं, वो तो आपने अपनी गलती से किया क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा था कि 9:30 बजे और मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ और ये माशाल्लाह 9 बजे से खड़े हुए थे। ये इनकी मोहब्बत है, ये इखलाक, इनका प्यार। और जब हम शाह साहब और शाह साहब ने भी बेचारे रोड पे इंतजार, शाह साहब को रोड पे लिया है आज बेचारों ने, इन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया। लेकिन क्या है कि वो सारी बातें हम भूल सकते हैं जितनी मोहब्बत और प्यार से हमने सफ़र तय किया यहाँ तक। और इंशाअल्लाह ये सफ़र कामयाब तरीन सफ़र है और मोहब्बतों भरा सफ़र है। अल्लाह रब्बे करीम शाह साहब को सलामत रखे, इसरार शाह साहब को, गजनफर अब्बास को हमेशा सेहत और सलामती के साथ रखे और आप सब लोग सलामत रहें। मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों का ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये जो रास्ता दिखाया वो इसरार शाह ने दिखाया। दोस्तों को ढूंढें भाई, दोस्त जहाँ भी उनको ढूंढें, उनके साथ आपकी एंग्जाइटी भी आपकी ठीक हो जाएगी, आपको काउंसलिंग भी मिलेगी। बचपन के दोस्त ढूंढें और उनके साथ राब्ते में रहें। बिल्कुल, एंग्जाइटी भी सही हो जाएगी और जो है काउंसलिंग भी हो जाएगी। और हम सब जो है अपने दोस्तों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम उनको भी सेहत और सलामती के साथ रखे और इसी तरह हम सबकी दोस्ती कायम और दायम रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।